अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉर एक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल को जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं। आज 22 अक्टूबर है। देख लें जी अब यूएसडी से रिलेटेड आज भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं पर हमें ऐसे ही देखने को मिलती है कि इतनी फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा कि ट्रेड लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी ट्रेड कोई रॉन्ग वे पे चली जाती है तो एसएल हो जाता है, और अगर राइट वे पे जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब कि विदाउट एसएल हम ट्रेड नहीं कर सकते। चलते हैं जी प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कल मैंने आपको कहा था जी मार्केट प्रॉपर आए तो सेलिंग सेलिंग सेलिंग। मैंने 3 दफा ये बात की थी कि सेल पर ही रहना, लेकिन मैंने कहा था कि एविडेंस मार्केट बाय पर दे रही है, इसलिए 80% चांस है कि इसको ये ब्रेकआउट कर सकती है। लेकिन ब्रेकआउट के मैंने ये भी बता दिया था कि ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हुए तो फिर आपने बाय पर बैठना है, क्योंकि खतरनाक एरिया होता है। इसका एविडेंस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों बताया था कि आपने बाय पर रहना है। सबसे पहले हम तमाम इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। ड्राइंग रिमूव करने के बाद हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद ये देखिए जी, ये एविडेंस था हमारे पास कि एक यहाँ डे 1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये बुलिश इंगल्फिंग थी, और मार्केट में जो ट्रेंड है उसको भी हम फॉलो कर रहे थे कि बाय का ट्रेंड है, इसको हो सकता है ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट का मतलब ये था कि अगर ये मार्केट ऊपर जाती भी है तो हम इसे रिटेस्ट का वेट करते हैं कि जो साइन कैंडल देखेंगे जो अच्छा साइन देगी फिर पर बैठेंगे, अदरवाइज हम बाय पर नहीं बैठने वाले थे। लेकिन हमने क्या करना था, इधर से हमने सेलिंग ही करनी थी। अच्छा जी, अब देखें जी आज का सिनेरियो क्या बना हुआ है। आज H4 में जाते हैं तो H4 में हमें बहुत ही जबरदस्त चीज मिल रही है। एक तो ये एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एम पैटर्न मार्केट में एम पैटर्न ये इस टाइम ये कंप्लीट हो चुका है, देखा जाए। अगली कंप्लीट से भी हटके जो ब्रेक डाउन है वो उसने ले लिया है। मैं ये लगा देता हूँ जी, ये देखें, ये इसने कैंडल नीचे की तरफ कर दिया है, क्लोज कर। जो सपोर्ट लेवल था इस साइड का भी ब्रेक डाउन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये लेवल भी तो एम पैटर्न के साथ मिलता है। अगर ये देख वो है, मतलब कि मार्केट क्रैश हो सकता। अच्छा, अब तीसरा साइन हमें ये मिलने वाला है, ये इसे हटा देता हूँ। तीसरा साइन ये है कि यहाँ बेरिश इन H4 में सप्लाई जोन बन चुका है, और सप्लाई जोन को अगर ये इसके लिए हम वेट करना पड़ेगा। ये सप्लाई जोन बन चुका है, और इस सप्लाई जोन को अगर ये फेल करती है, फेल कैसे करेगी कि ये जो कैंडल है ये अगर अप साइड पर इस तरह से बना दे, जैसे कि ये कैंडल, यही कैंडल से ब्रेक कर दे, मीन्स के एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना दे, तो हम बाय की जानब बैठ सकते हैं। ये हमारे पास इस एरिया का ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक, और फिर बाय की बैठेंगे। हमारा टारगेट फिर से यही होगा। अगर ये यहाँ नहीं देती तो मार्केट फिर से नीचे आने के ज्यादा इम्कान हैं। वैसे तो बकेट था, लेकिन क्रैश भी तो होगी मार्केट, फिर मार्केट इस तरफ नष्ट हो जाएगी। पहला इसका टारगेट ये रहेगा। और सेकंड बात कर सकते हैं जी, सेकंड कहाँ तक जा सकती है मार्केट। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। एरिया इसका बनता है जी, ये बनाना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं भी कितना दे सकती है ये किसी को कुछ भी नहीं पता। ये देखिए सेकंड एरिया इसका ये बनता है। अभी क्या बना रहे हैं हम, सिर्फ सेल। सेकंड एरिया ये बनता है। अच्छा जी, अब जाते हैं जी बाय की तरफ। बाय है जी सिर्फ इस एरिया से, ये जो मैंने टारगेट बना दिया है। आप इस एरिया से H4 की कैंडल, ये मैंने एक्स्ट्रा कैंडल बनाई है। कहीं आप सोचते 2 कैंडल्स बनेगी, तो फिर ऐसा नहीं है। यही कैंडल तो बिश इंगल्फिंग कर जाए, यही कैंडल इसकी क्लोजिंग इस साइड पर देगा, यानी कि 4140। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करें या ना करें, वहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका एसएल जो है वो इधर रहेगा। यहाँ तो बना नहीं सकते, ये बहुत नीचे है, लेकिन एसएल इसका इसी ही कैंडल के नीचे रहेगा। इस कैंडल के नीचे एसएल लगाकर हम बाय करेंगे,
मार्केट में कोई भी H1 M30 कोई भी टाइम फ्रेम आपके ट्रेड की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप डिमांड सप्लाई जोन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो आप अगर आप एसएल या हिट भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये एसएल आपका हिट हो जाता है तो आपको क्या करना होगा। आप जैसे ये एसएल हिट हो और मार्केट में मतलब कि गोल्ड पर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए इस साइड पर, तो फिर तो स्ट्रांगली क्रैश होने के चांस है मार्केट मीन्स के आप फिर बेरिश कैंडल देखने के बाद आप इसे क्या करेंगे जी, सेल सेल सेल। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ एक कैंडल ये बने फिर उसके बाद दूसरी कैंडल इस तरह से बन रही है, एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे यहाँ एक पैटर्न बना हुआ है, पुलिस का साइन देकर, बैरिज का साइन देकर पुलिस मार्केट हो गई है। ठीक है, यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी ऊपर की जाने। हम ऊपर अगर मार्केट चली भी जाए तो हम फिर से कहाँ से सेल लेंगे। अब वैसे तो हम दोनों साइडों को मार्क कर लेते हैं, डबल टॉप भी बना हुआ और ये सप्लाई जोन भी बना हुआ है। अब ये जो सप्लाई जोन है ये इस टाइम ये ट्रिपल टॉप हो जाएगा। ट्रिपल टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट किसी वक्त भी जब तीसरी बार आती है तो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाती है। ये मतलब कि यहाँ से ट्रेड अगर आपकी बाइक हो जाती है, आपका माइंड बनता है जी होल्ड करनी है, पहले तो ये बात है कि यहाँ से निकल जाइएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ इसका जब तक ब्रेकआउट ना दे, रिटेस्ट ना दे, तब तक आपने होल्ड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट आप ये प्रॉफिट भी वापस ले देगी। अगर आप कहते जी मैं यहाँ से बाय करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ, फिर आगे भी होल्ड करूंगा, बाय जाएगी, यहाँ जाते इसने मार्केट ने अगर अगर रिजेक्शन ले ली तो आपका सारा प्रॉफिट फिर से खत्म हो जाएगा। फिर आप मार्केट को फिर क्या करेंगे, फिर तो वहीं देखेंगे। अगर हाफ भी आ जाए तो आपको प्रॉफिट ले जाए, सेकंड कोई फायदा नहीं। से बेहतर यह है कि आपने क्या करना है, टारगेट को अचीव करने के बाद आपने हट जाना मार्केट में। जैसे ही ब्रेक आउट करके रिटेस्ट आपने तय कर लेनी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है मेरी कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स मैं उसमें जिसमें सिग्नल देता हूँ वो आपको दोबारा किसी टाइम भी मिल जाए, आप देख लीजिएगा, आपको फायदा हो।